नमस्कार दोस्तों। आज भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2026-27 का सरकारी बजट पेश किया है। ये 2026-27 का आर्थिक बजट एक मास्टर प्लान है, एक विजन है गवर्नमेंट का, जो 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस बार पेश किया गया कुल बजट 53.5 लाख करोड़ रुपए का है, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह बजट सिर्फ एक लेखा जोखा नहीं, बल्कि टैक्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रक्षा, शिक्षा, खेती, टेक्नोलॉजी और मिडिल क्लास की जेब सबको सीधे प्रभावित करने वाला एक रोड मैप बनाया सरकार ने। अगर आसान भाषा में समझे तो सरकार ने इस बजट में 3 बड़े लक्ष्य साफ रखे हैं। देश की आर्थिक रफ्तार तेज करना, मिडिल क्लास को राहत देना और भारत को टेक्नोलॉजी प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर सुपर पावर बनाना। सबसे पहले बात करते हैं इनकम टैक्स की, जो हर नौकरी पेशा और बिजनेस करने वाले व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू करने का ऐलान किया गया है, जो 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। यह 60 साल पुराने कानून की जगह लेगा। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि 12 लाख तक की आय पर टैक्स जीरो रखने की रिबेट व्यवस्था जारी रहेगी। इसका मतलब है कि मिडिल क्लास को टैक्स सिस्टम आसान और कम बोझ वाला बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया गया है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस बजट का सबसे भारी निवेश यही दिखाता है कि 12.2 लाख करोड़ का रिकॉर्ड आवंटन किया गया है। इसमें 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग और कई बड़े सड़क व लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट शामिल हैं। इसका सीधा असर रोजगार, व्यापार और यात्रा समय तीनों पर पड़ेगा। रेलवे सेक्टर को भी इस बार ऐतिहासिक फंड मिला है, 2.81 लाख करोड़। योजना है कि 40,000 सामान्य डिब्बों को वंदे भारत स्टैंडर्ड में अपग्रेड किया जाएगा। यानी आने वाले वर्षों में ट्रेन यात्रा ज़्यादा तेज, सुरक्षित और आधुनिक सुख सुविधाओं से लैस होगी। रक्षा बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। कुल 7.85 लाख करोड़ का आवंटन, जो करीब पिछले साल से 14% अधिक है, जिसमें 2.19 लाख करोड़ सिर्फ नए हथियार और आधुनिक तकनीक खरीदने के लिए रखे गए हैं। यह दिखाता है कि सरकार सुरक्षा और सैन्य आधुनिकीकरण को टॉप प्राथमिकता दे रही है। खेती और कृषि क्षेत्र के लिए भी 1.63 लाख करोड़ का प्रावधान रखा गया है। भारत विस्तार नाम का AI आधारित प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना है, जो किसानों को डेटा और टेक्नोलॉजी आधारित सहायता देगा। साथ ही 10,000 बायो इनपुट सेंटर खोलने का ऐलान हुआ है, ताकि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिल सके। टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में भी बड़ा गेम चेंजर कदम उठाया गया है। 40,000 करोड़ का निवेश सेमीकंडक्टर और मोबाइल पार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए किया जाएगा। ISM 2.0 मिशन के तहत
इसका मकसद है कि भारत सिर्फ मोबाइल का बाजार न रहे, बल्कि चिप और कंपोनेंट बनाने वाला देश बने। शिक्षा और युवाओं के लिए भी खास घोषणा की गई है। 15,000 स्कूलों में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। जैसे यूट्यूब क्रिएटर हैं, फेसबुक क्रिएटर हैं, या और भी तरह के क्रिएटर होते हैं, बहुत तरह के कंटेंट क्रिएटर होते हैं, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। शिक्षा और युवाओं के लिए भी खास घोषणा की गई है। 15,000 स्कूलों में डिजिटल कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित किए जाएंगे। एजुकेशन लोन पर 10 लाख तक की राशि पर 3% ब्याज छूट दी जाएगी। इसका मतलब स्किल, डिजिटल क्रिएशन और नई पीढ़ी के करियर पर फोकस पूरी तरह से सरकार कर रही है। स्वास्थ्य सेक्टर में एक बड़ी राहत, 17 जीवन रक्षक कैंसर दवाइयों का कस्टम ड्यूटी खत्म कर दिया गया है। इससे कैंसर इलाज की लागत कम होने की उम्मीद है। यह सीधे आम परिवारों के लिए राहत भरा कदम है। इस बजट में शेयर बाजार निवेशकों और ट्रेडर्स के लिए थोड़ा सा झटका भी है। फ्यूचर और ऑप्शन पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स ESTT बढ़ा दिया गया है, जिसमें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग महंगी होगी। सरकार का मकसद सट्टा गतिविधियों को नियंत्रित करना माना जा रहा है। विदेशों में पढ़ाई और इलाज के लिए पैसे भेजने वालों के लिए अच्छी खबर है। LRS के तहत TCS 5% से घटाकर 2% कर दिया गया है। यानी इंटरनेशनल एजुकेशन और मेडिकल खर्च पर टैक्स बोझ कम कर दिया गया है। अब अगर वित्तीय आवंटन देखें तो सबसे ज्यादा राशि वित्त मंत्रालय को मिली है। 19.72 लाख करोड़, जिसमें ब्याज भुगतान शामिल है। रक्षा, सड़क, परिवहन, रेलवे, गृह मंत्रालय और खाद्य विभाग को भी बड़े स्तर पर फंडिंग दी गई है। कुल मिलाकर यह बजट खर्च बढ़ाने वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर ड्रिवन और टेक्नोलॉजी फोकस्ड बजट है। मिडिल क्लास को टैक्स में राहत, युवाओं को स्किल सपोर्ट, किसानों को AI सहायता और देश को रक्षा प्लस इंफ्रा ताकत देने की दिशा इसमें साफ दिखती है। 53.5 लाख करोड़ का यह बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि 2047 के विकसित भारत का ब्लूप्रिंट है। सवाल बस इतना है कि इसका सबसे बड़ा फायदा किसे मिलेगा और कितनी जल्दी मिलेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।